वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मज़ेदार सस्ते खाने में। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये बहुत ही आसान रेसिपी है और सब चीज़ें आपके घर में हैं। आप जब ये ईद पे ये मीठा बनाएंगे तो सब कहेंगे वाह क्या आपने मीठा बनाया, ज़बरदस्त था। ये देखें, इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है और इसमें कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ आपके पास ब्रेड होनी चाहिए और दूध होना चाहिए। ब्रेड और मिल्क से ये यमी सा मीठा बना है। बच्चों को बहुत पसंद आएगा, बच्चे क्या बड़े भी चट कर जाएंगे। ये मैंने आधा लीटर दूध लिया है, जो हमारे घरों में आम दूध आता है, ताज़ा दूध। ये वही लिया है। इसमें मैंने ये 2 चम्मच भर के चीनी डाली है। ये मैं आपको तो 1 दिखा रही हूँ, लेकिन ये 2 डाली है मैंने। उसके बाद इसको अच्छी तरह पका लेना है, बॉयल आने देना है अच्छी तरह। इसको ज़्यादा रिड्यूस नहीं करना, ना ही खुश करना है, बस इसको बॉयल आने देना है। उसके बाद मैंने एक प्याली में थोड़ा सा ठंडा दूध लिया है, तकरीबन ये आधी प्याली है। आधी प्याली लेने के बाद मैंने इसमें 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाला है भर के। तो आप इतना ही लीजिएगा। तो ये आपको दिखा नहीं रही, लेकिन ये 3 चम्मच मैंने लिया है। उसके बाद ये इसको अच्छी तरह घोल लिया है। इस तरह से अच्छी तरह घोल लिया है। घोलने के बाद हमारा दूध जो बॉयल हो चुका था, उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा करके मिलाना शुरू कर दिया। आप भी थोड़ा थोड़ा मिलाना शुरू कीजिएगा। ऐसा नहीं हो आप एकदम से पूरा डाल दें तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाए और फिर आपका जो है मीठा अच्छा ना बने। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा ताकि आपका अच्छा मीठा बने। तो ये देखिए, ये इस तरह से ये हो गया। इसको मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी, क्योंकि थोड़ा कस्टर्ड डालते हैं तो उसका कच्चापन सा आता है। तो मैं इसको अच्छी तरह थोड़ा बॉईल करूंगी ताकि ये इसका कच्चापन निकल जाए इस तरह से। तो ये पक रहा है। इसको पकाने के बाद मैंने ली है ब्रेड। ब्रेड जो हमारे यहाँ आम मिल्क ब्रेड आती है घर में, वो ले लिया और उसके ये किनारे मैंने काट दिए। मैं ये आपको 3 स्लाइस ले रही हूँ, लेकिन ये जितनी आपकी डिश हो या जितनी क्वांटिटी में आप बना रहे हैं, आप उतनी ब्रेड ले सकते हैं। तो इस तरह से इसके किनारे जो है ये मैंने काट दिए। किनारे काट के ज़ाया मत कीजिएगा, इसके ब्रेड क्रम्ब बना लें, फिर किसी और चीज़ में ये काम आ जाते हैं। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, जब भी ऐसे ब्रेड काटती हूँ इसके मैं रख लेती हूँ और फिर उसके ब्रेड क्रम्ब बना लेती हूँ। बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, ये उसमें काम आ जाते हैं, घर में होते हैं। तो इस तरह से मैंने ये स्लाइस काट लिए हैं। इसको काटने के बाद हमारा कस्टर्ड तो तैयार हो ही चुका था। फिर मैंने एक सर्विंग डिश ली, उसमें पहले मैंने नीचे इसकी लेयर लगाई कस्टर्ड की। इस तरह से आप देख रहे हैं ये ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है। इस तरह से इसकी लेयर लगाई। लेयर लगाने के बाद फिर मैंने ब्रेड रख दी इसके ऊपर इस तरह से। आप भी ऐसे जमा लें, जितनी आपकी डिश हो उस हिसाब से आप रख सकते हैं। इस तरह से मैंने, और बाकी जो साइडों में से जगह बची यहाँ पे मैंने काट के रख दी। उसके बाद ये क्रीम का पैकेट लिया। ये आप टेट्रा पैक ले लें, अगर आप चाहें तो घर वाली मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऑप्शनल है, जो आपको सही लगे। तो उसके बाद जो है ये इस तरह से मैंने इसके ऊपर ये क्रीम लगा दी। क्रीम लगाने के बाद मैं फिर से इसकी एक और लेयर लगाऊंगी कस्टर्ड की। ये इस पे पहले बादाम डालूंगी। ये बादाम डाल लें, आपके पास पिस्ते हों वो डाल दें, काजू डाल दें, जो आपके पास नट्स हों। उसके बाद मैंने फिर से ये कस्टर्ड की लेयर लगाई। इस मौके पे अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये इस तरह से एक और लेयर लग गई। फिर मैंने फिर ब्रेड रखी। ब्रेड रखने के बाद देखें, इस तरह से मैंने टुकड़े करके रख रही हूँ। छोटे छोटे टुकड़े भी साइड में रख दिए ताकि वो फिल हो जाए इस तरह से। ये हमारी ब्रेड हो गई। उसके बाद फिर अगेन हम जो है वो क्रीम लगाएंगे इसके ऊपर इस तरह से। क्रीम लगाने के बाद फिर से हम इसको पूरे में फैला देंगे चम्मच से। आप चाहें तो स्पैचुला से भी फैला सकते हैं, वरना आप चम्मच से भी काम ले सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, स्पैचुला ही होना चाहिए। तो इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं। और ये मज़ेदार सा मीठा आपका बन रहा है। ये आपको कैसा लगा है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद ये फिर से बादाम डाल रहे हैं। बादाम मैं काट नहीं सकती क्योंकि मुझसे अच्छे कटते नहीं हैं, इसलिए मैं इनको कूट लेती हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे बादाम काटते हैं, बारीक बारीक काट देते हैं, तो इसलिए मुझसे नहीं होता ये काम। तो इसलिए मैंने कूट लिया। अगर आप चाहें तो काट लें, चाहे तो कूट लें, ये आपके ऊपर है, जैसा आप कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने फिर से ये लेयर लगाई और उसके बाद जो है वो हमने अपने बादाम डाले हैं। बादाम डालने के बाद मैंने इसमें पिस्ते डाले हैं। तरह से पिस्ते भी मैंने कूट लिए थे, मैं काट नहीं सकती। तो इस तरह से करने के बाद जो है वो हमारी डिश हो गई है तैयार। तो आप इस डिश को एंजॉय कीजिए और फिर मुझे बताइए कैसी लगी आपको। तो चलें फिर मिलेंगे किसी नई चीज़ के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।